की बारी है। एक एक मिनट विपक्ष में बैठे जितने भी साथी हैं उनको भी मैं दूंगी अपनी अपनी बात रखने के लिए। और अजीज खान जी, शुरुआत आपसे। प्रश्न ये है विपक्ष के लिए मेरा, वक्फ संशोधन बिल के इतने विरोध में आप लोग क्यों खड़े हैं? देखिए प्राची जी, बहुत स्पष्ट है। अभी मैंने जफर इस्लाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि इनकम बहुत कम हो रहा है, इनको इनकम की बड़ी पड़ी हुई है, बहुत टेंशन में है। मैं जानना चाह रहा हूं, मस्जिदों से, मदरसों से, कब्रिस्तान से, खानकाहों से कौन सी इनकम चाह रहे हैं? ये कौन सी इनकम चाह रहे हैं? क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो मस्जिदों में है, मदरसों में है, खानकाहों में है, कब्रिस्तान में है। तो क्या इन सब जगहों से किसी भी प्रकार का कोई इनकम होता है? एक सवाल। दूसरी बात, देखिए जो तकलीफ है वो ये है कि ये इनकी नीयत खराब है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस तरीके का बिल ला करके तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट कर दें और डिस्प्यूटेड करने के बाद क्या करें, ये उस प्रॉपर्टी को हथिया लें। क्योंकि इनकी सोच वही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इसमें डीएम का आधिपत्य होगा, इस तरीके से फला लोग यानी गैर मुस्लिम इसमें इस कमेटी में शामिल होंगे और तमाम बातें, तो कहीं ना कहीं जो इनकी सोच है वो सोच स्पष्ट है कि ये उस जमीन को हथियाना चाहते हैं। मुसलमानों का क्या नुकसान होगा ये बताना था अजीज खान जी आपको। एक मिनट अजीज खान, आप बताइए बस दिल से। इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहती हूँ। कोई आंकड़ा आप लोगों के पास होगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का कितना फायदा गरीब मुसलमानों को पहुंचा है अब तक? अजीज खान जी। अच्छा, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम जानना चाहते हैं कि बिल में क्या संशोधन करना चाहते हैं, क्या क्या चीज संशोधन करना चाहते हैं, वो बिल दो देश जानना चाहता है, क्या चाहते हैं। सर कल ड्राफ्ट आएगा, देख लीजिएगा। नहीं, इससे पहले बिल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? जिस बिल के बारे में आपको जानकारी नहीं उसका विरोध आप ताल ठोक कर रहे हैं, यही नीयत पर सवाल खड़े हो गए। बोलिए मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। बोलिए 28 अगस्त 24 में वो जो पटल पे रखा जी, एक सेकंड क्या रखा गया था? बोले जी। 28 अगस्त 2024 को जो लोकसभा के पटल पे रखा गया था जो बिंदु, वो बिंदु क्या क्या था यार मुझे बताएं, और उसमें आप क्या तरमीम कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भ्रमित करने से अच्छा है आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कल जब बिल पेश होगा आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर आप ही कहेंगे टीवी पे आके, अरे आप तो 11 साल से भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, सवाल तो वहीं का नहीं है ना, भ्रमित आप सब कर रहे हैं। सीधा सवाल पूछा मैंने आपसे, जफर इस्लाम जी की आवाज थोड़ा डाउन करिए, सबकी आवाज थोड़ा डाउन करिए, पहले सवाल आने दीजिए। अजीज खान जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं हुआ करता है, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। अजीज खान जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं हुआ करता है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इस ड्राफ्ट में क्या है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सरकार क्या करने जा रही है, तो विरोध क्यों? और मेरा सवाल फिर आपके सामने रख देती हूँ, वक्फ की प्रॉपर्टी से कितने गरीब मुसलमानों का फायदा हुआ? पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब। मैं जानना चाह रहा हूं, बोले एक छोटा सा सवाल। हाँ, जो उस वक्त जो पटल पर रखा गया था और ये कहा गया था कि इसका जो टोटल जो इसका करता धरता होगा जिले का, वो डीएम होगा, डीएम के अंडर में वो चीज आएगी और वही जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। मैं जफर भाई से बड़े विनम्रता से पूछ रहा हूं कि जो डीएम होता है वो जिस भी प्रदेश का है, जिस जिले का है, वहां की जो सरकार चल रही होती है उस सरकार के अंडर में वो डीएम आता है। क्या सरकार का दखल डीएम के ऊपर होता है या नहीं होता है? और क्या डीएम सरकार के खिलाफ कोई फैसला ले पाएगा? और अगर खिलाफ फैसला नहीं ले पाएगा तो वही रटी रटाई बात। मेरे सवाल को या तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, आवाज सबकी डाउन रखिएगा। मेरे सवाल को या तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है अजीज खान जी, फिर बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। डीएम की नीयत पर सवाल उठाइएगा, लेकिन देश की अदालतों पर यकीन मत कीजिएगा। अगर डीएम सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर कोई फैसला ले रहे हैं तो आप अदालत जा सकते हैं। खैर, मेरा सवाल फिर दोहराती हूँ, वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों का फायदा हुआ है? कोई आंकड़ा है तो मेरे सामने रखिए, मेरे दर्शकों के सामने रखिए। अजीज खान, फायदे नुकसान पे तो बाद में आइए, पहले नियत पे आइए। अरे फायदे नुकसान पर क्यों नहीं आऊंगी? अगर वक्फ आपका इतने अच्छे से चल रहा है अजीज खान जी, तो कुछ तो नफा हो रहा होगा ना? बताइए जरा, गरीब मुसलमानों का कितना वेलफेयर हो रहा है? तो मेरी बात सुनिए। बोले यहाँ बीजेपी को बहुत तकलीफ ये है कि इतनी जमीन है जो ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम जो वक्फ की गई है,
वो खलबली है। ये प्रश्न नहीं है वहाँ मेरा खलबली अजीज हो, खान जी। दिक्कत कुछ नहीं है। बीजेपी क्या कौन कर सा रही है इनकम थोड़ी आप देर के लिए पाकिस्तान से छोड़िए लेना ना। चाहते हैं? अरे कौन विपक्ष सा के इनकम तौर पर मंजूर आपके सवाल बड़े कमाल जायज ऐसे हैं और उन मस्जिदों से सवालों का लेना जवाब चाहते मैं हैं? ले रही हूँ जफर इस्लाम जी से। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर वक्फ में सब कुछ ठीक चल रहा है वक्फ बोर्ड में, तो बताइए कितने गरीब मुसलमानों का भला अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी के जरिए हुआ है? अजीज खान जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। कौन सा भला लेना चाह रहे हैं? मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये भला नहीं हो रहा है। कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जा रहा है, ये भला नहीं हो रहा है। और खानकाहों में लोग तमाम तालीम तरबियत ले रहे हैं, ये भला नहीं हो रहा है। कौन सा भला चाहते हैं? अंबर जैदी, किस तरीके का भला चाह रहे हैं मुसलमानों का? अंबर जैदी जी, जो भला होना था, जिस वो भलाई की बात अजीज खान जी कह रहे हैं, क्या वक्फ प्रॉपर्टी का काम सिर्फ इतना ही है जो अजीज खान जी समझा रहे हैं मुझे और मेरे दर्शकों को? आवाज सबकी डाउन। फिर अंबर जैदी जी 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 प्राची सबसे पहली बात अजीज खान जी। नहीं, डिबेट का आप ये बताइए देखिए, ना, प्राची जी, मैं वही कह रहा हूं। भाई हम तो विपक्ष में हैं, भाई, एक वो तो मिनट, साथ प्लीज। में हैं। बोले प्लीज, अजीज थोड़ा खान। सा बोलने दे। नवल किशोर जी थोड़ा सा मौका दे अरे प्लीज। नवल किशोर जी आज बहुत ही थोड़ा गुस्से बोलिए। में हैं। नवल किशोर जी बहुत गुस्से में हैं। न जाने क्या पूछ लिया नवल किशोर जी आज आपसे। देखिए, वक्फ प्राची संशोधन जी, बिल पर मैं प्राची भी जी। चर्चा करना चाहती हूँ, आप भी थोड़ा शांत पानी पी लीजिए नवल हमेशा किशोर एक जी, ही पानी मूड पी में लीजिए, रहते हैं वो। पानी पी लीजिए, पानी थोड़ा। फिर बता पाइएगा कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आप लोग क्यों खड़े हैं? आवाज डाउन। बोले अजीज खान जी। देखिए प्राची जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसको समझना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी देश को गुमराह कर रही है और ये हमेशा जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो ये बड़े बड़े सपने दिखाते, ख्वाब दिखाते कि मैं ये फला करने जा रहा हूं जिससे ये फायदा हो जाए। यही हाल इन्होंने नोटबंदी में भी किया था। कहा था कि नोटबंदी करने से फला फला फायदे हो जाएंगे और क्या क्या, आज तक ये न बता पाए। यही जब किसान का इन्होंने बिल पेश किया था, किसान कानून बनाए थे, तो किसान कानून के पता नहीं क्या क्या फायदे उन्होंने बताए थे। किसी किसान ने माना नहीं बात और ये समझा नहीं पाए कि इससे फायदे क्या है और परिस्थितियां क्या हुई, आपने देखा, रोल बैक हुआ। इस तरीके के ये तमाम कानून बनाते रहते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, जो खुद ही नहीं जानते हैं कि कानून में एक्चुअल स्थिति होनी क्या चाहिए। यही हाल ये वक्फ बिल में है। अजीज खान, वक्फ को ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। सीएनआरसी में आपने कि कहा इस था वक्त नागरिकता मुझे- सुनिए मेरी जाएगी, बात। कितने लोगों की नागरिकता गई बताइएगा जरा। आसाम में गई। एक बात बताओ, सीए जिस तरह से सीए को लेकर के मैंने देखा सरकार क्रेडिट लेना चाह रही थी, कितने लोगों को बसा दिया जरा बताइए मुझे। अरे आप बताइए ना, आप लोगों को तो डर था कि देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, तो आपके पास तो आंकड़ा होना चाहिए ना कि किसकी नागरिकता गई। अजीज खान जी, आपकी, सैयद जफर इस्लाम साहब की, अंबर जैदी जी की, अंजुम महाराज जी की, किसकी गई नागरिकता? उस सीए से कितने हमारे हिंदू भाइयों को फायदा हुआ? जो आज फायदा हुआ ये पहले ही वैसे हो रहा था। अरे नागरिकता कितनों की गई ये बताना था अजीज खान जी। लेकिन सवाल उल्टा ही सुन रहे हैं आज। अरे भाई सुन तो लो। आपका विरोध क्या था? ये बीजेपी बताइए ना, हवा आपका खड़ा विरोध करती क्या है। था? अब वो नहीं चाहती है, सुनिए मेरी बात, बोले कि जो वक्फ की संपत्ति है वो सही तरीके से रहे, सुचारू तरीके से, वो इसमें डिस्प्यूट पैदा करना चाहती है और डिस्प्यूट पैदा करके वो इसको जैसे रेल क्या डिस्प्यूट है? फिर आ रही हूँ जफर इस्लाम जी आपके पास। चलिए डिस्प्यूट बताइए क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, इनका इंटेंशन है, अब ये बताएंगे, ये बता नहीं रहे कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होगी उस रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बताएंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट आया वो 1906 में आया, इसके पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। लोग वक्फ करते थे 100 रुपए के स्टैंप पे, लोग वक्फ करते थे ओरल, जिसकी जमीन है उसने वक्फ कर दिया, कैसे भी दे दिया, दान दे दिया, सर सही तरीके से की गई वक्फ की जमीन को आपसे कौन छीन रहा है अजीज खान जी? फिर वही बात, कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई मसौदा है या कोई बात, कोई जानकारी आपके पास लीक हुई हो कल के बिल को लेकर, बताएं मुझे। फिर पूछ रही हूँ जफर इस्लाम साहब से कि क्यों छीनना चाहते हैं मस्जिदें, क्यों छीनना चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी? कब्रिस्तान का डॉक्यूमेंट 1000 साल पहले का मानेंगे, कब्रिस्तान का डॉक्यूमेंट 1000 साल पहले का मानेंगे, कहां से आएगा जरा मुझे बताइए। ठीक, दीजिए जफर इस्लाम जी जवाब। यूजर मोदी सरकार कौन से मुसलमानों को फायदे दे रही है? ठीक है। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप उज्ज्वला योजना, किसी भी आप योजना की बात के अजीज खान जी, अजीज खान जी, वजह से मुसलमान जब वक्फ की प्रॉपर्टी से आपको खबर गरीब मुसलमानों को मिलने वाले फायदे की बात करूं तो टिप्स पर कुछ एक आध चीजें गिनाई जाती हैं
जो कि एक स्टेट सेंट्रिक होती है। वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है अजीज खान जी, आप बताइएगा, मेरा आंकड़ा तो शायद गलत लग जाएगा, और उस प्रॉपर्टी का कितना फायदा, कितना % फायदा गरीबों को हो रहा है, ये बताइएगा। देखिए प्राची जी, यही तो मैं बताना चाह रहा था, आप उससे पूछ ही नहीं रही, मैं तरीका से उंगली उठा रहा हूं। देखिए मोदी जी संशोधन ला के सारे मुसलमानों की गरीबी खत्म कर देंगे, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी इन्होंने क्या किया, 80 करोड़, इस देश में 80 करोड़ परिवार को ये अनाज दे रहे हैं, 2 टाइम का सिर्फ खाना दे रहे हैं, और वो सब अमीर हो गए। अब वक्त की संपत्ति से मुसलमानों को अमीर कर देंगे। देखिए ये सब भरमाने की जरूरत नहीं है कि इस प्रॉपर्टी से मुसलमान अमीर हो जाएगा और वो गरीब से अमीर हो जाएगा। मेरा सवाल नहीं था अजीज खान जी, और ना ही ये जवाब मैं आपसे उम्मीद कर रही थी। सीधा सवाल पूछा था, पूछ लीजिए ना, यूएन का डेटा फायदा भारत मिल रहा है 40 करोड़ मुसलमानों को, ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, इनको कुछ पता नहीं होता, राजनीति करके भ्रमित कर रहे हैं। नहीं तो आप झूठी बात झूठ नहीं फैलाएंगे यहाँ पर बैठकर, आप बोले। अच्छा रुक जाइए, बोले सच बोले। नहीं आप बोले। अरे तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर आप गलत बोले तो आप करेक्ट करूंगी। अच्छा बोलिए अजीज खान जी, बोलिए। नहीं आप करेक्ट नहीं करिए, आप एंकर नहीं। अरे बोलिए बोलिए अजीज खान जी, मुद्दे से ना भटकाइए, सवाल पर आइए, लौट कर आइए। हाँ देखिए अभी ये कह रहे थे कि इनके बिल में ये जो 28 अगस्त को रखा था कि प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करेंगे, ऑलरेडी है 99.9% जो पॉइंट्स आपको दे दिए गए, जो पॉइंट्स आपने सुन लिए अजीज खान जी, उससे बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। अरे वेलफेयर की बात कर रही हूँ, उस सवाल का जवाब पूरे डिबेट में नहीं दिया आपने कि कितनी प्रॉपर्टी है वक्फ की और कितना फायदा गरीब मुसलमानों को पहुंच रहा है, ये नहीं बता पाए आप पूरे डिबेट में अजीज खान जी। फिर कल चर्चा करूंगी, कल बेल आ जाएगा, बढ़कर चर्चा करूंगी और आप भी आइएगा मेरे साथ, कल जरूर समझाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक।